आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। 9 दिसंबर को राहुल गांधी ने कहा था कि अगर वो संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। 14 दिसंबर को कांग्रेस उपाध्यक्ष ने दावा किया कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसे सबूत है जिससे उनका गुब्बारा फूट जाएगा। आज आखिरकार राहुल ने अपने मन की बात कह डाली, वो भी गुजरात के महसाणे में एक रैली के दौरान। राहुल ने आरोप लगाया कि 2 बड़ी कंपनियों ने नरेंद्र मोदी को तब घूस दिया जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन ये दावा एक सेकंड हैंड भूकंप निकला है, क्योंकि यही बात अरविंद केजरीवाल कई दिनों से कह रहे हैं और वकील प्रशांत भूषण इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं। तो क्या राहुल ने सच में बड़ा दांव खेला है या फिर खुद का गुब्बारा ही फूट गया है? You will see what an earthquake is going to happen. राहुल ने दावा किया था कि अगर वो बोलेंगे तो पीएम मोदी का गुब्बारा फूटेगा, लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं उससे लगता है कि राहुल के दावों का ही गुब्बारा फूट गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आरोप पहले अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण दोनों लगा चुके हैं। दरअसल प्रशांत भूषण और उनकी संस्था कॉमन कॉज ने सहारा और बिड़ला समूह के कथित रिश्वत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले की पिछली कई सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने उन्हें पुख्ता सबूत लाने को कहा है। कोर्ट ने 16 दिसंबर की सुनवाई में कहा कि अगर आप ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे तो संवैधानिक अथॉरिटी का काम करना मुश्किल हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था कि इस मामले में कोई सबूत देंगे तो ही सुनवाई होगी। मेरे पास इंफॉर्मेशन है जिससे उनका पूरा गुब्बारा फटेगा। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब देने में जरा भी देर नहीं की और इसे हताशा में दिया गया बयान बताया। हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप खींच में लगा रहे हैं। उधर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि पीएम पर आरोप तो उन्होंने लगाए थे, तो क्रेडिट राहुल गांधी को क्यों मिले? वाराणसी में रैली करके ये सारे कागज हर जगह लेके घूम रहा हूं मैं पिछले 1 महीने से, पूरे देश में लेके घूम रहा हूं। मीडिया वाले क्या राहुल गांधी जी के टेस्टिमनी का इंतजार कर रहे हैं? विपक्ष का कहना है कि सरकार जांच से भाग रही है। सरकार का कहना है कि ये बेकार के आरोप है जो सिर्फ हेडलाइन बटोरने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इन आरोपों से गुब्बारा फूटेगा तो किसका, सरकार का या विपक्ष का? तो जाहिर सी बात है, इस आरोप के बाद कई सारी प्रतिक्रिया आई हैं, लेकिन एक प्रतिक्रिया जो काफी मजेदार है वो अरविंद केजरीवाल की रही, जो हमने आपको सुनाया, जो कह रहे हैं कि हम 1 महीने से ये दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आज ही सबका ध्यान क्यों इस पर पड़ा? क्या इसलिए क्योंकि राहुल गांधी बोले हैं? ये दस्तावेज हम आपको दिखा रहे हैं, वैसे ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। इनकी ऑथेंटिसिटी या सच्चाई को हमने नहीं परखा है और हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे कि इसमें जो लिखा है ये सच है या नहीं, लेकिन क्या लिखा है ये आपको हम दिखा रहे हैं। इसमें शीला दीक्षित का भी जिक्र है, सीएम दिल्ली, सीएम मध्य प्रदेश, सीएम छत्तीसगढ़, सीएम गुजरात, सारों का नाम इसमें है डिटेल में कि इनको कितने पैसे दिए गए थे। अब किस चीज के लिए दिए गए थे, कब दिए गए, ये सच है या झूठ, हम इस पर फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते हैं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ आज जुड़े हैं, वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े से बात करेंगे, साथ ही हमारे साथ है 3 वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, शरद प्रधान और हर्षवर्धन त्रिपाठी। स्वागत है आप सबका। हम ये भी पूछ रहे हैं हमारे दर्शकों से कि क्या इन आरोपों से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, पहले मौका आपको मिलता है, क्या कम से कम इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? तमन्ना जी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी वहां गए, सब कुछ सुना। वो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मसलों में जो है उन्हीं को ज्यादा पता होता है क्या करना है, और उन्होंने क्या कहा कि भाई इसमें कुछ दम नहीं है, बल्कि फटकार और लगा दी। उसके बाद राहुल गांधी जी ने पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं पार्लियामेंट में कहा, बाहर आके कहा भूकंप आ जाएगा, और निकला क्या? सेल्फ गोल, अपने पे गोल मार लिया। देखिए, एक बात पूरा देश जो है, मैं पूरे सम्मान से कह रहा हूं, पूरी इज्जत के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी जी एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनको हल्की फुल्की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो कई हफ्तों से कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मसला जा चुका है, वहां क्या हुआ सब लोग जानते हैं। उसके बाद जब ऐसी बातें करते हैं तो मैं बड़ी हिचक के साथ कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक शो आता है कपिल शर्मा कॉमेडी शो, मुझे लगता है ये राहुल गांधी कॉमेडी शो शुरू हो चुका है। अरे ठीक है, क्रिसमस का मौका है, लोग
छुट्टी के मूड में हैं, आप एंटरटेन करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन आप एक पार्टी के नेता है भैया, एक पुरानी पार्टी के, कम से कम इस तरह के जो मजाक हैं वो करना बंद करिए। तनेजा जी, तनेजा जी, आपका जो रिस्पॉन्स है उसमें आपने फिलहाल दो बातें कही हैं, वो उसमें अगर डिटेल में जाएं और फिर हम अपने जानकारों के पास भी चलते हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उनका फाइनल ऑर्डर नहीं, टिप्पणी है कि इसमें प्राइमा फेसी दम नहीं लग रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक नहीं 3 बार कहा है। ये आपकी एक दलील है। दूसरी दलील है कि राहुल गांधी की साख कमजोर है, उनकी क्रेडिबिलिटी कमजोर है, ये मुख्य दलील है आपकी। इसको मैं ले जाती हूं अब संजय हेगड़े के पास। एक सेकंड मुझे एक बात और करने दीजिए। मेरा ये था कि अगर देखिए पब्लिक रैली के अंदर तमन्ना जब ऐसी बातें करी जाती हैं, पब्लिक रैली है, 2017 में गुजरात में इलेक्शन है, उसकी तैयारी हो रही है, इस तरह की बातें अगर इनके पास वास्तव में कुछ हो तो वो पब्लिक रैली में इस तरह से नहीं करी जाती हैं। नहीं, वो देखिए वो अलग बात है, वो आपके दूसरे पॉइंट का हिस्सा है, सीरियसली होते, वो आपके दूसरे पॉइंट का ही एक्सटेंशन है, वो आपके दूसरे पॉइंट का एक्सटेंशन है, उसको मैं प्रेस ही कर रही हूँ, थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ। आपका दूसरा पॉइंट ये है कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी कम है, 0 है, तो उनकी बात क्यों माने, ये आपका बेसिक पॉइंट है। संजय हेगड़े के पास चलते हैं, क्योंकि ये जो दस्तावेज जिसकी बात राहुल गांधी आज कर रहे हैं, ये कोर्ट में प्रशांत भूषण, शांति भूषण, राम जेठमलानी लेकर गए हैं। अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे कि मैं 1 महीने से लेकर घूम रहा हूं, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है। क्या इसमें कोई दम नजर आ रहा है आपको, या बिल्कुल इसको भूल जाना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए? देखिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी है, मेरा कोई राय प्रकट करना उचित नहीं लगता, पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि पिछले प्रेसिडेंट्स भी है। आपको याद होगा कि जैन हवाला डायरी जब आया था, तब उसी डायरी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया था, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद जब मामला ट्रायल पे गया तो ट्रायल रुक गया, क्योंकि वही दस्तावेज सबूत नहीं माने गए। सबूत के यहां 2 मायने होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिगेटिव लीड्स, क्या इन दस्तावेजों को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए है, और अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कुछ नहीं करती है तो कोर्ट शायद उन्हें ऑर्डर कर सकती है। दूसरी चीज होती है जब मामला इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल होता है और फिर बाद में अदालत में ट्रायल के लिए आता है, तब यह सबूत है कि नहीं, या कोई इसके अलावा और भी सबूत है जो इन दस्तावेजों को सिद्ध करती है, तो वो सेकंड स्टेज होता है। अब हम फर्स्ट स्टेज पे ही अटके हैं अदालत में। नहीं, अदालत में जाने वाले लोग अलग है और यहां जो पब्लिक मंच में कहने वाले लोग अलग है। पब्लिक मंच में अगर कोई कुछ कह देता है तो और अगर आप उसे झूठा साबित करना चाहते हो तो सिर्फ मानहानि का मुकदमा चल सकता है। नहीं, सवाल ये है कि अगर अदालत कह रही है कि ये ठोस सबूत नहीं है, उन्होंने 25 नवंबर को कहा, 11 तारीख को कहा, 14 तारीख को कहा कि ये सबूत ठोस नहीं है, इनमें केस नहीं बनता है, तब, और विनोद शर्मा जी से ये मेरा सवाल है, तब क्या सरकार ये बड़े आसानी से कह सकती है कि खुद सुप्रीम कोर्ट में को इसमें दम नहीं नजर आ रहा है? आप क्या जांच मांग रहे हैं हमसे, हम क्यों जांच करें? जैसा संजय जी ने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई कॉन्क्लूसिव व्यू इस पे नहीं दिया है। प्रशांत भूषण को समय दिया है कि वो और एविडेंस लेके कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें, लेकिन जो कोर्ट में हो रहा है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। देखिए, जो राजनीति होती है वो पॉपुलर परसेप्शन पे होती है, और अगर आपको याद हो जैन हवाला केस में आडवाणी जी ने त्यागपत्र दे दिया पार्लियामेंट से, और उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपना दामन साफ सिद्ध नहीं कर दूंगा मैं पार्लियामेंट में दोबारा नहीं घुसूंगा। और वो पार्लियामेंट में नहीं आए जब तक उनको एक्विटल नहीं मिल गया जैन हवाला केस में। और जैन हवाला केस में एक नहीं अनेक नेताओं के नाम थे, और इतनी सनसनी उस वक्त फैली थी कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब इन डायरीज में भी बहुतेरे नेताओं के नाम हैं, बदकिस्मती से 1-2 नामों पर ही चर्चा होती है, लेकिन और भी नाम हैं।
और मेरा ये मानना है कि ऐसे आरोप अगर गलत हैं, अगर बेबुनियाद हैं, तो वो लगाए नहीं जाने चाहिए, और अगर वो सही में बेबुनियाद हैं तो फिर जिसके ऊपर वो आरोप लगे हैं उसको ये सिद्ध कर देना चाहिए कि ये बेबुनियाद है। और इसलिए अपने आप को सबमिट करो इन्वेस्टिगेशन पे, कि हम एक कमीशन बना के उसमें इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, हम पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, क्योंकि अगर गलत आरोप हमारे प्रधानमंत्री पर लगे हैं तो उन आरोपों को बेबुनियाद तुरंत से तुरंत सिद्ध कर देना चाहिए। ओके, तनेजा संजय हेगड़े ने जैसे कहा कि उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की गई थी, और उसके बाद मुझे याद है कि हाई कोर्ट ने एक्विटल दिया था, हाई कोर्ट का एक्विटल हुआ था, जिसके बाद आडवाणी जी वापस पार्लियामेंट में आए और उन्होंने एक एक्टिव पॉलिटिक्स में दोबारा। बिल्कुल नहीं, तनेजा जी इस पर रिस्पॉन्ड करें। ये जो बात है मिस्टर आडवाणी ने ये जो बात है कि जिन लोगों का नाम आया है वो जिस भी पार्टी से हो, इस वक्त जिस भी पोस्ट पर हो, वो सब एक निष्पक्ष जांच के लिए राजी हो जाए और फिर सच्चाई जो भी है वो सामने मान जाए। तनेजा जी, तमन्ना विनोद शर्मा जी ने ये कहा कि राजनीति, उन्हीं को कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा राजनीति पॉपुलर परसेप्शन पर होती है। देश के अंदर कौन इस बात को यकीन करेगा जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं? मुझे बताइए, पॉपुलर परसेप्शन क्या है? कौन यकीन करेगा? कोई ये बोल दे कि गंगा गंगा नहीं है, गंदा नाला है, कौन मानेगा इस देश के अंदर? इनके अच्छा, दूसरी बात, सबको पता है कि अगुस्टा का जो मसला है, अगुस्टा वेस्टलैंड, वो राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार को आज की बिल्कुल नर्वस करे हुए है। वो बिल्कुल इतने रैटल्ड हैं, इतने परेशान हैं, उनको पता है उसके अंदर क्या है, उनको अच्छी तरह पता है। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे की तो मैं बात नहीं कर रहा जिस पर वो बेल पे आउट है, वो बेल पे है बाहर, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बेल पे है, वो जमानत पे बाहर है, वो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। जो अगुस्टा वेस्टलैंड का मसला है वो कर रहा है, वो उस मसले से वो ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उससे ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं। अगर कल कुछ होता है, आपने अगुस्टा में मेरे खिलाफ कुछ किया या मेरे परिवार का किसी का नाम आया, तो फिर इसमें ये परसेप्शन क्रिएट करा जाएगा चूंकि मैंने आपका महसाना में नाम ले दिया था, इसलिए आप ये कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आई डोंट नो, ये जो थ्योरी जो है ना तनेजा जी, परसेप्शन, तनेजा जी, ये जो थ्योरी है आपकी, आई डोंट नो अबाउट। ओके, विनोद शर्मा जी काउंटर करना चाहते जी। तनेजा जी आपने ठीक कहा, तनेजा जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑगस्टा वेस्टलैंड का मसला है, लेकिन आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस पर भरपूर बहस हुई है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ने उस इशू को डिबेट किया है बाकायदा, और इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसा कोई आरोप जब लगता है वरिष्ठ नेताओं पर, तो हमारी पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, उस पर डिबेट होना चाहिए। और देखिए, जब अभी हाल ही का जो सेशन खत्म हुआ, तो एक बड़े अखबार ने और एक बड़े चैनल ने वही सारे आरोप जो डिबेट हो चुके हैं दोबारा छापे, और उसके बिना पे आपकी पार्टी ने पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होने दी, उसको रेज किया आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर्स में। देखिए, बात यह है, हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, कोई आदमी करप्ट है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए, और इसलिए मैं ये समझता हूं कि इसमें एक निष्पक्ष जांच हो जाए। ओके, और दूध का दूध और पानी का पानी। हम बात करते हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से। पार्लियामेंट का बहिष्कार कौन करता रहा है? ओके, एक मिनट, पार्लियामेंट की आज हम बात नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट की आज हम बात नहीं कर रहे हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका आलोक शर्मा जी। ये बताएं, और 2-3 सवाल है मेरे आपके लिए, कि जिस भूकंप की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो तो कोई और काफी समय से चर्चा में ला रहा है, ये मामला कोर्ट में भी चला गया है। जो बड़ा राज वो बता रहे थे, वो राज तो आम जनता को पब्लिक डोमेन में पहले से है। तो क्या जिस तरह से कभी कभी कॉपी कर लेते एग्जाम में, वैसे ही ये आइडिया भी चोरी हो गया कहीं ना कहीं?
देखिए, मैं समझता हूं जिस तरह की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और ये सवाल आप बेहतर है कि राहुल गांधी जी से ही कभी मुलाकात हो तो पूछिएगा कि भूकंप वाली बात हम जरूर पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, इसलिए मुद्दे पर आते हैं मैडम, मुद्दे पर आते हैं। नहीं मैडम, मुद्दे पर आते हैं। अभी सबसे पहले मैं अगुस्टा वेस्टलैंड की बात जो कर रहे थे उनकी जवाब दे देता हूं। 30 महीने हो गए हैं आपकी सरकार को आए, आपने चालान क्यों नहीं पेश किया, आपने चार्जशीट क्यों नहीं पेश किए, पूरी गांधी फैमिली को जेल के अंदर क्यों नहीं डाला है आप लोगों ने? आपने तो तमाम तरह की अगस्ता वेस्टलैंड को छूट दी है, ब्लैकलिस्ट कंपनी से उसको बाहर निकाला है, मेक इन इंडिया में उसको ज्वाइन किया है, टाटा के साथ डिफेंस की जिस तरह की जो डील चल रही है कि उसके अंदर वो डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाएंगे, आप तो अगस्ता वेस्टलैंड को उसमें ले आए हैं। मैं समझता हूं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं मुद्दे पर भी आऊंगा मैम, आप बेफिक्र रहिए, मुद्दे पर भी आऊंगा। मुझे केवल ये बता दीजिए कि 8 अक्टूबर 2015 को FIPB का जो सर्टिफिकेट है, FIPB की जो परमिशन है अगस्ता वेस्टलैंड को, 2015 में मोदी जी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी? तमाम तरह की अगस्ता वेस्टलैंड को छूट दिया आपने। आप मीडिया में स्टोरी इम्प्लांट करा के पार्लियामेंट सेशन को नहीं चलने देते हैं। और आलोक शर्मा जी, अगस्ता वेस्टलैंड पर हम आएंगे, अगस्ता वेस्टलैंड पर आएंगे, लेकिन आज आप ही के नेता ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मुझे लगता है कि हमें उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। और वापस मैं अपना पहला सवाल पूछती हूँ, आपको फ्रेजिंग नहीं अच्छी लगी तो मैं फिर से अलग तरीके से पूछती हूँ कि ये बात जो आज राहुल गांधी ने उठाई है वो प्रशांत भूषण कोर्ट में ले गए हैं, अरविंद केजरीवाल 1 महीने से बोल रहे हैं, तो इसमें नया क्या है सर? देखिए, इसमें नया जितने फैक्ट्स हैं वो काफी फैक्ट्स नए भी इसके अंदर जुड़े हैं। जिस तरह से सहारा और बिरला से पैसा लिया गया है उसमें डेट वाइज हमने पूरा शेड्यूल दिया है। क्या इसके ऊपर आज बीजेपी सरकार ये कह सकती है कि ये पैसा नहीं आया है? आज 30 महीने से अगर ये चीजें सीबीआई के पास थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास थी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मोदी जी से एक बार भी ये सवाल क्यों नहीं पूछा? हम कह रहे हैं कि आप गंगा जी की तरह पवित्र हैं, या आप, मैं दूसरा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, आप उस तरह अपवित्र हैं, लेकिन कम से कम अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल ना करें आप। जिस तरह से आज वो कॉल ड्रॉप मंत्री साहब ने शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो बहुत गलत किया है। हम कह रहे हैं आप जांच कराइए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बीजेपी की हालत हो गई है। एक और सवाल और फिर मैं ओपन करती हूं डिबेट को। तमन्ना जी, मैं केवल कहना चाहता हूं कि मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सड़क पर आ गई है, तो क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए? कभी वो कॉल ड्रॉप मंत्री के पीछे छिप जाते हैं, कभी तनेजा जैसे। क्या शीला दीक्षित को भी जवाब नहीं देना चाहिए सर? वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उत्तर प्रदेश में आपकी मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार है। क्या राहुल गांधी ने यही जवाब उन्होंने नहीं दिया? मेरा सवाल सुन लीजिए आलोक शर्मा जी, तमन्ना जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। मेरा सवाल है कि क्या आज राहुल गांधी जी को उसी तरह की बातें या सवाल शीला दीक्षित से नहीं पूछनी चाहिए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है उन पर एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? कम से कम तुरंत उनको यूपी सीएम कैंडिडेट की जो आपने घोषणा की है उसको वापस नहीं लेना चाहिए आपको? मैं समझता हूं ये तर्क ना हो कि कुतर्क है। आज सरकार किसकी है? बीजेपी की। शीला दीक्षित जी के खिलाफ कौन एक्शन ले सकता है? बीजेपी। तमाम एजेंसीज किसके इशारे पर काम करती हैं? वो जो पिंजरा में बंद आपकी पार्टी के नेता हैं। नहीं, आप मुझे केवल बताइए। आपकी पार्टी के नेता है, बिल्कुल नेता है। आरोप लगे, हम नहीं कह रहे, हमने तो तमाम लोगों को जेल में डाला है। 2G में राजा जेल में गए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जेल में गए हैं। देखिए 2.5 साल में, नहीं 2.5 साल में 2.5 लोगों को तो जेल में भेज देते हैं आप लोग। यही पर देखिए, यही पर डाइल्यूशन हो जाता है। बताइए क्या? नहीं, हम कह रहे हैं कि सवाल पूछिए ना आप शीला दीक्षित जी को बुला कर। नहीं, आप पूछिए सवाल। आप शीला दीक्षित को अकाउंटेबल होल्ड करेंगे या नहीं? हर्षवर्धन त्रिपाठी का व्यू ले लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी देखिए, यही पर इन्होंने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, पता नहीं पूरा उन्होंने लिस्ट पढ़ा था या नहीं? ऑल द वे। नहीं, इसमें सर मैंने पूरा पढ़ा है लिस्ट। तनेजा जी इसमें सीएम छत्तीसगढ़, सीएम मोदी जी के खिलाफ का भी नाम है, पीएम। आई डोंट नो, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी तमाम लिस्ट लेके बैठे हैं। हम तमाम ने मोदी साहब पैसा लेते रहे और दूसरों के सेल्फ गोल कहें। हम कह रहे हैं कि हमारे शर्मा जी लिस्ट मेरे पास भी है, लिस्ट हमारे पास भी है। एक्शन होगा तो सब पर होगा, जांच होनी चाहिए। इस पर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं डिबेट, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी से मेरा सवाल है, हर्षवर्धन त्रिपाठी
आप मुझे बताइए ना, राहुल गांधी एक बार पूरी लिस्ट तो पढ़ लेते हैं। ओके, सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी बोले। देखिए, मैं मुझे तो ऐसा लगता है बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को काफी मौका मिलेगा कि एक दूसरे के पॉइंट के सामने वो जवाब दे, लेकिन जो हमारे एनालिस्ट हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी को इसी खुलासे को सामने लाना था, यही उनका बहुत बड़ा वो बम था जो फोड़ने वाले थे, तो कम से कम इस चीज के साथ करते कि इस लिस्ट में हमारी नेता शीला दीक्षित का भी नाम है, हमने उनसे भी जवाब मांगा है, इसके साथ ही वो आते हैं। निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि अगर आलोक शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, और अगर कांग्रेस के रणनीतिकार ये बात सुन रहे हों, ये बड़ा सवाल है कि आप जिस ग्राउंड पे खड़े हैं उसी को गलत बता रहे हैं और उसी पे खड़े दूसरे किसी पर आरोप लगा रहे हैं। राजनीति पॉपुलर परसेप्शन का खेल है, और इस खेल में जो साबित हुआ है वो एक बार जरा समझने की बात है। ममता बनर्जी पर इस तरह के आरोप लगे चुनाव के पहले, कोई असर नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाकर प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, ये सारे के सारे लोग निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा योगेंद्र यादव से लेकर। अखिलेश यादव को ढेर सारी चीजें कही गई कि गायत्री प्रजापति को कंटेन नहीं कर पाए, वो सब कुछ हुआ, लेकिन अखिलेश की छवि अभी वही की वही बनी है। अब आगे क्या होगा देखने की बात होगी। नीतीश कुमार के ऊपर भी बीजेपी ने ढेर सारी बातें कही कि सारा काम हमने कराया। ये जो आरोप थ्रो करके भागने की एक राजनीति नई शुरू हुई है, इसमें समस्या ये है कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं, जैसे क्रेडिबिलिटी का सवाल ये है कि ये कहा जा सकता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उसको करना चाहिए हर किसी को ही, लेकिन नैतिकता के वो पैमाने अब रहे नहीं है। अब लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, अब आडवाणी जी नहीं है। और दूसरी जो बड़ी चीज है कि अदालतों को भी ये समझ में आया है कि इस तरह के आरोप फेंक कर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश होती है। मेहसाणा में जाके राहुल गांधी बोलते हैं और उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होने वाले हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि क्या राहुल गांधी को यही नहीं करना चाहिए जो आपका सवाल है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वो कहते कि शीला दीक्षित को हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार से तुरंत हटा रहे हैं क्योंकि ये इस लिस्ट में शामिल हैं। अब सोचिए कि उनकी प्रत्याशी देश के सबसे बड़े सूबे में मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री के ऊपर वही आरोप लगा रहे हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी ये सब्सटैंशिएट नहीं होता है। दूसरी एक जो बड़ी चीज है कि पूरी ये जो लड़ाई चल रही है, ये जुड़ा हुआ मसला है नोटबंदी से, और राहुल गांधी को किसी ने शायद सजेस्ट किया होगा कि करप्शन का चार्ज लगाना चाहिए, लेकिन करप्शन का चार्ज अगर सब्सटैंशिएट नहीं हुआ और 30 दिसंबर भी हो गई तब शायद ये एकदम नहीं हो जाएगा। अब मेरा ये सवाल है, ये सवाल जो मेरे मन में आ रहा है लॉजिकली, शरद प्रधान जी, और आपसे मैं सवाल पूछूंगी कि ये चार्जेस जो हैं ये सब्सटैंशिएट होंगे कैसे? क्योंकि फिलहाल एक रेड हुई है जो 2014 नवंबर में एक रेड हुई, 1 अक्टूबर 2013 में रेड हुई, उसमें से कई सारे दस्तावेज निकले हैं। अब उसमें से कुछ हिस्सा प्रशांत भूषण को मिले हैं, उन्होंने कहा है कि विसिल ब्लोअर ने आकर उनको दिया है, वो कोर्ट में ले गए हैं, कोर्ट ने कहा ये काफी नहीं है, ये क्या है? तो इनको सब्सटैंशिएट कौन करेगा, इनकी जांच कौन करेगा, कैसे पता चलेगा ये सही है, गलत है, ये कचरा है या इसमें कुछ छुपा हुआ है? नहीं, देखिए, सब्सटैंशिएट करने के लिए तो गवर्नमेंट एजेंसी कर सकती है क्योंकि वही ऑथराइज्ड है, लेकिन राहुल गांधी का जो इसमें स्टेटमेंट जिस तरह से आया है, अगर ये सेकेंड हैंड और थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे है तो ये बड़ा हल्का। जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया था तो लग रहा था राहुल गांधी के पास ठोस कोई ऐसी एविडेंस होगी जिससे नरेंद्र मोदी नेल हो जाएंगे, लेकिन ये तो ये सेकंड हैंड थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन से इतना हल्कापन उन्होंने जाहिर कर दिया है जो बड़ा अफसोसजनक है कि कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट जो कि अब प्रेसिडेंट बनने वाला है वो इतनी बेसलेस उसको लेकर के रिपीट कर रहे हैं वही बात जो चली आ रही है। तो ये तो बिल्कुल या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उनके पास ज्यादा ठोस सबूत थे जब उन्होंने आरोप लगाया था, लेकिन बीच में उनकी जो प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई उसमें कोई ऐसी चीज एक्सचेंज हो गई कि ये खामोश हो गए और खाली अपनी बात प्रूव करने के लिए इन्होंने मेहसाना में जाके ये कह दिया। जब पहले कह रहे थे अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक आने देते, ये तो बड़े बिल्कुल कोई सेंस। अच्छा, दूसरी बात, जहां खाली ये शीला दीक्षित का तो नाम आया है, और भी कई लीडर्स हैं जिनके नाम है सहारा के साथ। सहारा की खुद की जो रेपुटेशन है, जिनके खिलाफ इतने सीरियस आरोप हैं, करोड़ों लोगों का पैसा हजम करने के आरोप हैं, जिसमें वो जेल भी गए, उसकी उन्होंने एक किताब लिखी है, पता नहीं काहे पे किताब लिखी है, जिसकी इवेंट एक लखनऊ में हुई जहां कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं राज बब्बर, वो बाकायदा शामिल हुए, उनके पोस्टर्स शहर में लगे हुए थे कि वो शामिल हो रहे हैं और नेक्स्ट डे उनके स्टेटमेंट्स आए। तो इनको फिर ऐसे लोगों से एसोसिएशन अपने लोगों की बंद करानी चाहिए राहुल गांधी को, अगर उन्हें यही लग रहा है
तो फिर ये कैसे ये डबल स्टैंडर्ड, ये ट्रिपल स्टैंडर्ड, ये तो बड़े शर्मनाक बात है। आलोक शर्मा जी कैसे रिस्पॉन्ड आप करेंगे? आलोक शर्मा जी देखिए, मैं समझता हूं शरद प्रधान जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बुक रिलीज के कार्यक्रम को अगर मोदी जी को दी गई पैसे की अमाउंट को से तुलना करेंगे तो बड़ा ही हास्यास्पद होगा। मुझे केवल ये बता दीजिए कि अरे साहब, उस आदमी की रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, जिसकी किताब रिलीज, कोई महात्मा गांधी की किताब रिलीज नहीं कहते वो। हम सहारा के व्यक्ति की किसी की रेपुटेशन के डिस्कस करने यहाँ नहीं बैठे हैं, वो आपका उससे ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के लीडर। एक मिनट शरद प्रधान जी, एक मिनट को बात पूरी करने दीजिए। शरद प्रधान जी, शरद साहब, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सामने चौड़े में सबूत पड़े हुए हैं, और आप एक बुक रिलीज के उसको कंपेयर कर रहे हैं। मोदी साहब ने जिस तरह से पैसा लिया वहां पर और मोदी जी के नाम पर, अरे सर, बुक रिलीज की तो बात आपने की और इससे ज्यादा क्या कहा है आपने? फिर भी मैं समझता हूँ रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, जिसके खिलाफ आरोप है। अच्छा, बुक रिलीज को छोड़ दीजिए आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी, आपकी रेपुटेशन उनसे आपका कोई व्यक्तिगत एसोसिएशन उस कंपनी से नहीं, मुझे उस कंपनी से, अरे सर, बुक रिलीज कार्यक्रम में अरे छोड़ दीजिए भाई, बुक रिलीज अजीब बात करते हैं। नहीं, बुक रिलीज छोड़ दीजिए। आलोक शर्मा जी, एक मिनट। शरद प्रधान जी, एक मिनट सर। शरद प्रधान जी, हम केवल ये कह रहे हैं कि मोदी जी के पास जो भी सबूत हैं कि मैं बेगुनाह हूं, वो प्रस्तुत करें। मोदी जी प्रवक्ताओं के आड़ लेकर सुप्रीम कोर्ट ओके, क्या यही मांग आप शीला दीक्षित से भी रखेंगे? क्या यही उम्मीद आप शीला दीक्षित से भी रखेंगे कि जो भी उनके पास सबूत है उनकी बेगुनाही के लिए वो प्रस्तुत करें? मैं बिल्कुल तमन्ना जी, मैं बिल्कुल कहूंगा कि शीला जी को सामने आना चाहिए, और आएंगी वो, और आकर अपना पक्ष रखेंगी। और अगर वो भी कहीं पर उनके अलावा भी कोई व्यक्ति है तो इस्तीफा से सब नपना चाहिए। मैं समझता हूं, क्या हम मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी केवल आए और अपनी बात रखें। नरेंद्र तनेजा जी ऊपर आज विश्वसनीयता के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न नहीं, इस्तीफा तो अरविंद केजरीवाल ने मांग डाला है। वैसे नरेंद्र तनेजा जी जवाब दे। नरेंद्र तनेजा जी, जिसमें देखो तमन्ना, हमको देखिए, हम तमन्ना जी, प्रधान जी एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, तमन्ना सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आलोक शर्मा जी रुक जाइए प्लीज, एक एक करके बोलेंगे। नरेंद्र तनेजा जी अभी बोलेंगे। सुन लीजिए शर्मा जी सुन लीजिए। देखिए जो हमारी रीडिंग है क्या है कि ये जो पुरानी कहावत है, जैसे आप जानते हैं जोसेफ गोएबल ने बोला, बेनितो मुसोलिनी के जो सन इन लॉ प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थे नेशनल फासिस्ट पार्टी के इटली में, ये सब वो थ्योरी है। क्या है भाई, ये व्यक्ति ईमानदार है, पूरा देश मानता है कि प्रधानमंत्री ईमानदार है और सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई एक सेकंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अरे साहब सुन लीजिए, अरे भैया क्यों परेशान होते हैं, सुनना। अरे भैया ये इमरजेंसी क्यों लगा रहे हो चैनल पे इमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं? बोलने दीजिए, चैनल पे इमरजेंसी क्यों लगा रहे हैं? एक मिनट आलोक शर्मा जी, तनेजा जी के बोलने के बाद आपको रिबटल का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन उनकी बात पहले सुन लीजिए। आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए जी। देखिए बोलिए, जैसे मैंने कहा कि ये देखिए, ये जो पुरानी इनके तरीके जो इटली और जर्मनी में होते थे, गोएबल के टाइम में मुसोलिनी के सन इन लॉ जो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी थे उनके, वो है। उन्होंने कहा ये ईमानदार व्यक्ति है और कहीं कोई इनको मुद्दा मिल नहीं रहा, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। इन्होंने फिर एक मीटिंग करके रणनीति के तहत मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये मैन्युफैक्चर किया गया, यार इसको लेकर के आके ट्राई करते हैं। अब इनको ये नहीं पता है कि जो जनता के दिमाग में क्या है, और सच्चाई तो सच्चाई होती है। हमारे देश का जो स्लोगन है, देश का मंत्र है, वो सच्चाई वो ही प्रिवेल करती है। ये तो उस बात को मानते नहीं ना, इन्होंने पढ़ा होगा उस चीज को, हालांकि लिखा कांग्रेस के टाइम में वो गया था। अब एक सेकंड लेट मी फिनिश, उसके बाद आप तमन्ना बोलिएगा। तो अब ये है कि अब ये नया ये लेकर के आए हैं कि भाई ये चार्ज लगाते हैं, पर ये भूल गए कि भैया अगर उसमें सच्चाई नहीं होती वो चीज सस्टेन नहीं कर पाती है, और इसका नतीजा क्या होगा, जो बची कुची रेपुटेशन थी राहुल गांधी की वो भी खत्म हो जाएगी, और 44 से 0 सीट इनकी लोकसभा में हो जाएगी। कल चंडीगढ़ में क्या हुआ देश ने देख लिया। ठीक है, अब आलोक शर्मा जी आप जवाब दें, उसके पहले मेरा एक सवाल तनेजा जी के लिए। आप कह रहे हैं कि सच्चाई सत्यमेव जयते, बेसिकली आप कह रहे हैं कि ट्रूथ विल प्रिवेल, लेकिन सच्चाई कैसे सामने आएगी अगर कोई भी जांच नहीं होगी, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कहेंगे कि यही सच है, क्योंकि वो फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं है। क्या अगर ये पेपर आए हैं सामने तो इसमें कम से कम जांच नहीं बनती है? और जांच कौन करवाएगा? मैं दे रहा हूं। पहली बात तो
तमन्ना एक सुनिए, सहारा ग्रुप जिसके बारे में पूरा देश जानता है, आज उनकी कई बातें, आज भगवत गीता हो गई, बाइबल हो गई, कुरान हो गई, कौन इस पर यकीन करेगा। दूसरी दूसरी बात मैं इनको तमन्ना जी मैं उत्तर देना चाहूंगा, कह रहा हूं सब एक सेकंड। अच्छा, दूसरी जो जरूरी बात यह है वो ये है कि अगर मान लिया इनके पास कोई वो होता, सबूत पुख्ता होता या ऐसी बात होती तो उसको गंभीर तरीके से पेश किया जाता। जिस गंभीरता के साथ इन चीजों को पेश किया जाता है उसमें साफ पता लग रहा है कि ये तो पॉलिटिकल जुमलेबाजी है। अच्छा, तो तरीका गंभीर नहीं कहना है नरेंद्र तनेजा का। जी आलोक शर्मा जी आपका रिस्पॉन्स। आलोक शर्मा जी आपका रिस्पॉन्स। देखिए मैं कम से कम देखिए प्रशांत भूषण कोर्ट गए ना इसको लेकर, प्रशांत भूषण कोर्ट गए इसको लेकर, इसलिए उनकी जो दलील है वो गंभीरता से ली जा रही है। तमन्ना जी अगर सुप्रीम कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट कर लिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी गंभीर बात है। उसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही हैं, कोर्ट ने कहा है और सबूत दीजिए, कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस दे रहा है। लेकिन मुझे केवल ये बताइए, 2.5 साल से सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सब कागजों को दबाकर क्यों बैठे थे? मोदी साहब से क्यों नहीं सवाल पूछा कि साहब आपका नाम आ रहा है इसमें? शीला जी को भी बैठाते और XYZ जिसका भी नाम है उसको भी बैठाते। पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार का दीवार पे लिखा हुआ एक कारण पूरी तरह से दिखता है, मैटर है ये पूरी तरह। लेकिन बीजेपी की सरकार है, तमाम एजेंसीज इनके अंडर हैं। आज आप मुझे ये केवल ये बता दीजिए कि आप मोदी जी को क्लीन चिट दे रहे हैं, आप तो शीला जी को भी क्लीन चिट दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं किसी को भी क्लीन चिट। हम कह रहे हैं कि पूरे मैटर की जांच कराइए। आप कह रहे हैं सहारा समूह गलत है, सहारा वाले की क्रेडिबिलिटी नहीं है। अरे साहब, देश के प्रधानमंत्री की एक्शन भी तो नहीं ले रहे हैं आलोक शर्मा जी। क्रेडिबिलिटी दोहरा मापदंड वहीं पर दिख रहा है। लेना है क्या एक्शन? आप कहिए कि जब तक आप इंक्वायरी नहीं हो जाए आप सारे पद छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी पार्टी है, वो यूपी के आपके पीएम कैंडिडेट है आलोक शर्मा जी। तमन्ना जी मैं कह रहा हूं ना, आप जांच बैठाइए ना, जांच बैठाइए। अरे जांच तो जब बैठाएंगे तब तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते क्या? नहीं, हम तो बगैर जांच के कर दें और ये लोग 3 साल तक उन कागजों के ऊपर बैठे रहे। ये जो आदमी बेल पे है, जो आदमी जेल से बेल पे है, अरे भाई बेल पे कौन है? बेल जो शख्स बेल पे है। ओके, संजय हेगड़े से मेरा एक सवाल है, प्लीज संजय हेगड़े से मुझे सवाल पूछने दीजिए। संजय हेगड़े जी, आलोक शर्मा जी और नरेंद्र, अरे आजूर जो बेल पे लीगल सवाल है, कोर्ट से जुड़ा हुआ सवाल है। संजय हेगड़े से मुझे पूछने दीजिए प्लीज। आप दोनों प्लीज 1 मिनट देंगे मुझे एज एन एंकर कि मैं एक सवाल पूछ लूं? प्लीज सर। आलोक शर्मा जी, तो सरकारी आलोक शर्मा जी मुझे एक सवाल तो पूछने दीजिए, और ये गंभीर सवाल है क्योंकि ये है सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को लेकर। संजय हेगड़े जी, बीजेपी का जो प्राइमरी डिफेंस है, सबसे बड़ा जो उनका जवाब है इस पूरे आरोप के सिलसिले के बाद, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि इसमें कोई दम नहीं है। अब बताते हैं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि सामने से ये बात आ रही है कि ये केवल एक टिप्पणी है, फाइनल नहीं है। लेकिन 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जीरो, फिक्टिशियस, नॉट ऑथेंटिक है। वो इस तरह से इन्हीं कागजों को डिस्क्राइब करें जो आज हम सबके हाथ में है। फिर 14 तारीख को वो कहते हैं कि कहां है प्रूफ, और फिर एक्सटेंशन मांगा जाता है। एक्सटेंशन पर काफी बातचीत होती है प्रशांत भूषण और कोर्ट के बीच में, और फाइनली उनको एक्सटेंशन अब दिया गया है। लेकिन अगर ये है सबसे बड़ा आधार जिसको कोर्ट किया है आज राहुल गांधी जी ने, और इसको सुप्रीम कोर्ट अगर जीरो फिक्टिशियस कहती है, तब आगे इसमें और क्या चर्चा हो सकती है? क्या वहीं पर यह सारा क्लेम ध्वस्त नहीं हो गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ओरल ऑब्जर्वेशंस है, अब तक कोई रिटन जजमेंट आया नहीं है। अब मेरी ये अनुमान है कि बहुत सारे मामलों में जज कुछ कह देते हैं कि आर्ग्यूमेंट कितना जबरदस्त है चेक करने के लिए। ऐसा नहीं, जो जज बैठ के जो ऑफ द कफ जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो फाइनल जजमेंट होता नहीं है। पर मेरा एक और सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिएगा कि यह याचिका को डिसमिस भी करे, पर फिर भी अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं
कि ये इसमें कोई सच नहीं है, तो जब तक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन ना हो तो सवाल रहता है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही सवाल है, क्या इस मटेरियल पर वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं? तो उसी मटेरियल पर संजय जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज है, यानी जो सरकार है, जो आपने कहा वो अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन ले सकती है। नहीं, देखिए यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन पर सरकार सिटिंग गवर्नमेंट की कैसे जांच करेगी, निष्पक्ष होगी या नहीं, इस पर हमेशा विपक्ष सवाल उठाएगा। करेक्ट? सुप्रीम कोर्ट पर सबको भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये, आप कह रहे हैं ऑफ द कफ रिमार्क करते हैं कभी कभी देखने के लिए कि कितना दम है, लेकिन आप देखिए कि दूसरी हियरिंग में भी जजों ने यही कहा है कि आप एक भी चीज लेकर आइए और हम आपकी बात सुनेंगे, कुछ तो लेकर आइए। और फिर वो कहते हैं कि फोन कॉल या ईमेल रिकॉर्ड जहां लोग हवाला ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो कितने क्रेडिबल हैं। यू मस्ट ब्रिंग क्लियर मटीरियल। कोर्ट कह रही कि कुछ ले आओ तो मैं आपकी बात सुनूं, और बार बार ये कह रही हैं। तब आप कैसे इसमें फिर कह सकते हैं कि नहीं, आप फिर भी जांच कराइए? अगर सुप्रीम कोर्ट की बातों पर विश्वास नहीं तो किस पर करें हम? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल क्या है? क्या इस मटेरियल पर कोई कोर्ट ये फैसला ले सकती है कि इन्वेस्टिगेशन हो या ना हो? सुप्रीम कोर्ट खुद उन दस्तावेजों की इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रही है। वो सिर्फ यही कह रही है कि ये जितने जो कागज है उससे सुप्रीम कोर्ट के ख्याल में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के लिए केस नहीं बनता। पर अगर ये कागज है और कुछ और एविडेंस है जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी के पास हो, तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये पिटीशन डिसमिस करे, फिर भी गवर्नमेंट एजेंसीज इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल अलग है, गवर्नमेंट के सामने सवाल अलग है। लेकिन क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट अपने आप को का संदर्भ अलग है, बताना चाहती है, सरकारी एजेंसियों का संदर्भ अलग है। अगर सुप्रीम कोर्ट को इन कागजों में इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ दम नहीं नजर आ रहा है तो हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई इसकी जांच करने लगेगी? नहीं, देखिए सुप्रीम ये एक बेसिक सवाल है और विनोद शर्मा के पास में ले जाती हूँ जिसका जवाब कहीं ना कहीं इस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को ये देना होगा, क्योंकि ये इसको एक पॉलिटिकल मसला बना रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि इस पर जांच की जाए, एसआईटी बिठाई जाए, तो सीबीआई क्यों करने लगेगी जांच? वही आधार होगा उनका भी। सुप्रीम कोर्ट ने तमन्ना जी अभी मना नहीं किया है, मना नहीं किया है। आई एग्री, मना नहीं किया है। आई एग्री। विनोद शर्मा जी, मेरी बात सुनिए जी। अरे ये लोग पॉलिटिशियंस को कई तरह चुप रहे। देखिए ऐसा है, मैं बहुत हैरान हूं कि ये हमारी जो डिबेट है किस तरह पे चल रही है। मुझे याद आ रहा है कि जब वाटरगेट स्कैंडल वॉशिंगटन पोस्ट अकेला इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो जब न्यूयॉर्क टाइम्स ऑन बोर्ड आया तो सेलिब्रेशन हुई उनके न्यूज रूम में कि हमारे आरोप के साथ एक और व्यक्ति जुड़ गया है, एक और बड़ा इदारा जुड़ गया है। देखिए बात यह है कि ये आरोप 3 जगह से लगे। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने उसको बड़ा हाइप कर दिया, बहुत हाइप कर दिया, और कहा कि ये बहुत ही नायाब चीज मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। अगर यही चीज थी उनको देने वाली तो उसके चलते थोड़ी सी हताशा है। लेकिन अगर 3 रिस्पॉन्सिबल लोगों की तरफ से ये आरोप लगे हैं और ये आरोप सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, और मुझे नहीं पता कि आरोप सही है या गलत है, मैं कभी भी लापरवाही से प्रधानमंत्री के ऑफिस के या उनके व्यक्तित्व के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाता, और लगाना भी नहीं चाहिए हमको। लेकिन प्रशांत भूषण ने चिट्ठी लिखी 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जो कि एसआईटी पे है ब्लैक मनी की जी। उन्होंने चीफ विजिलेंस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी इसी मटेरियल के साथ कि भाई इसमें, और जो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल था
जिसमें कि सहारा का केस चल रहा है, दूसरे केस चल रहे हैं, उनको चिट्ठी लिखी। अब बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट जो कि अरविंद केजरीवाल ने एक पब्लिक मीटिंग में दिखाया, उनका ये क्लेम था, मुझे नहीं पता कितना सही है, कि उस पे इनकम टैक्स कमिश्नर की मोहर है और सिग्नेचर है और विटनेसेस के नाम है। तो कम से कम मेरी नजर में सरकार को या फिर सुप्रीम कोर्ट को इनकम टैक्स विभाग से पूछना चाहिए कि आपने इस एविडेंस पे आगे क्या काम किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब सरकार के हित में चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रधानमंत्री के दामन पे दाग लगाए कोई इस तरह से। बिल्कुल, और ये दाग लगाने की कोशिश और ये कहना कि भाई क्योंकि ये देखिए ऐसा है कि ये बहुत ही हम डिबेट को ट्रिवलाइज कर रहे हैं। नहीं, कोर्ट में मामला है सर, और कोर्ट राजनीतिक दाव तो है, कोर्ट क्या कह रहा है, राजनीतिक दाव में कोई जोर है कि नहीं, ये भी देखिए। विश्वनाथ प्रताप सिंह, तमन्ना एक मिनट, विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले कहते थे कि मेरी जेब में वो उन दिनों वो होता था वो कैलकुलेटर, उसमें स्विस बैंक अकाउंट के नंबर है सारे, और जैसे ही मैं आऊंगा उनको डिस्क्लोज कर दूंगा। अब ये राजनीति में हम देखते आए हैं, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा सर। शिक्षा लेदर होती है ना, ये आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उससे अच्छा नहीं रहता। लेकिन आरोप क्यों लगाए जाते हैं? आरोप लगाए जाते हैं ताकि एक परसेप्शन बनाई जाए। सब मानते हैं इस पैनल पर कि पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है, परसेप्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस पर हम आएंगे ब्रेक के बाद। क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। आवाज अड्डा पे हम आज पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी के आरोपों का कितना असर पड़ेगा, क्या उनको फायदा मिलेगा इसका। आप अपनी राय बता सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल और एसएमएस के जरिए। आइए चलते हैं फिर से डिबेट में। आलोक शर्मा जी, आज राहुल गांधी ने कुछ आंकड़े बताए और चुनकर, क्योंकि जो सारी लिस्ट है उसमें कई सारे लोगों के नाम हैं और कई सारे आंकड़े हैं, लेकिन उन्होंने खास तौर पर सिर्फ जो सीएम गुजरात के सामने आंकड़े हैं वो सुनाए। क्या वो इस पूरे क्लेम को फॉलो अप करेंगे? क्या और पुख्ता सबूत है या यही एक कागज है जिसके बेसिस पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं? देखिए, अपने आप में बहुत पुख्ता सबूत है जो दिया गया है। अगर ये पुख्ता नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट में ये पहली डेट पर ही मैटर उड़ जाता। दूसरी चीज, जहां तक बात आप कह रहे हैं कि बाकी लिस्ट की बात, हम कह रहे हैं कि आप सरकार में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, कोई कॉर्पोरेट घराने का व्यक्ति हो, किसी ने रिश्वत ली हो, किसी ने रिश्वत दी हो, आप सेम यार्डस्टिक से सबको नापिए और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो और सख्त से सख्त जो भी पुख्ता सबूत मिल सके उनको रखें सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज तो मोदी साहब को स्वयं आके मन की बात करनी चाहिए थी कि मैं तमाम एजेंसीज को ये न्यौता देता हूं और उनको निर्देश देता हूं कि वो जो भी सबूत इस मामले से मिले हुए हैं उन सबूतों को निकालें और उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। लेकिन मोदी साहब तो कहीं ना कहीं मुंह छुपा कर बैठे हैं। कभी उनके वो कॉल ड्रॉप मंत्री आकर कह रहे हैं, कभी प्रवक्ता आकर बयान दे रहे हैं। उनको चाहिए कि आज देश के सामने आकर मन की बात करें। तनेजा जी, ये जिस आप कह रहे हैं कि जिस तरह का परसेप्शन है उसको देखते हुए पूरी तरह से पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई जाए? क्योंकि कुछ छुपाने को अगर है नहीं तो जांच को होने देना चाहिए। जी तनेजा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ तमन्ना जी, देखिए विनोद शर्मा जी ने बात करी, उन्होंने बात करी वाटरगेट की। पूरी इन्वेस्टिगेशन तो एक अखबार ने करी थी, वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया, न्यूयॉर्क टाइम, मतलब इन्वेस्टिगेशन कहीं पे हुई थी। अगर इनका कहना है शर्मा जी का कि भाई उनके पास सारे सबूत हैं, सब कुछ है, तो कांग्रेस बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। उनके पास थोड़ी ना है कि इन्वेस्टिगेट करके रखे तमाम सबूत। क्यों आपका काम नहीं है? आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी सुनिए,
तो अगर इतने ही गंभीर आरोप है तो कौन सा अखबार है? और आप ही करिए ना, इन्वेस्टिगेशन करिए, बताइए किन लोगों ने करी, पूरी रिपोर्ट जनता के सामने पेश अखबार इन्वेस्टिगेशन आप जो है जुमला पार्टी हैं शर्मा जी, आप जुमला पार्टी है, जुमले इन्वेस्टिगेशन अखबार इन्वेस्टिगेशन आलोक शर्मा जी, कम से कम आप ओरिजिनल आरोप तो लेकर आइए, कम से कम ओरिजिनल आरोप तो लेकर आइए। मैं समझता हूँ तमन्ना जी आरोप ही ओरिजिनल हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल पहले बोलेंगे, प्रशांत भूषण कोर्ट जाएंगे, फिर नीट होगे ना, राहुल गांधी कहेंगे कि हाँ मेरे पास भी वही है। सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर चल रहा है तो मैं समझता हूँ नहीं, आज किसने शुरू किया किसने नहीं किया। शरद प्रधान जी, विषय यह है कि जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नहीं, विषय ये है, लेकिन विषय ये भी है, विषय ये भी है कि क्या राहुल गांधी ने आपने टाइम दे दिया? नहीं, विषय ये भी है, जांच होनी चाहिए। आपने सवाल किया, मुझे कंप्लीट ही नहीं। बिल्कुल तनेजा जी, आप कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए, कर लीजिए आप कंप्लीट। अब मेरा ये इनका देखिए, शर्मा जी का जो कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना है कि भाई हमने बिल्कुल पुख्ता बात, अरे इस पुख्ता बात पे ऐसी तमाम पुख्ता बातें आई थी, आपने कितनी जांच करा ली थी? अच्छा, दूसरी बात यह कि आप बहुत बड़ी पार्टी है, क्यों नहीं जांच करते? आपको कांग्रेस आप जांच करा लीजिए। अरे शर्मा जी, रॉबर्ट वाड्रा पे भी जांच कराई थी, जांच को आप रिपोर्ट को अपने नीचे दबा के हट गए। अरे बीच में मत बोलिए, आपको कांग्रेस इनको प्लीज चुप करा दीजिए, इनको आवाज नहीं आ रही। हम कोशिश करेंगे। शरद प्रधान जी, देखिए शरद प्रधान जी, अब इसके आउटकम पे आते हैं कि इससे होगा क्या। अब देखिए, जांच होगी या नहीं ये देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आगे इस पर सुनवाई करेगी जनवरी में। राहुल गांधी कॉमेडी शो हो रहा है। एक मिनट तनेजा जी, एक मिनट तनेजा जी, बोलने दीजिए भाई। ओके, अब सवाल है कि क्या कम से कम राहुल गांधी का क्या एम होगा इस वक्त। तनेजा जी प्लीज रुक जाइए। राहुल गांधी का क्या लक्ष्य होगा इस वक्त कि कम से कम वो लोगों के मन में एक सवालिया निशान तो बना दें कि क्या ऐसा हो सकता है। फिर बाद में जांच हो, जो निकले नहीं निकले वो अलग कहानी है। पॉलिटिक्स में उनका पहला इस समय क्या दाव है कि मैं सवाल पैदा करूं लोगों के मन में। क्या वो ये करने में कामयाब उनका मकसद ये है नहीं, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन पे इतनी जबरदस्त वो चल रही है डिबेट, तो उनको लगा कि ये मौका अच्छा है कि कोई डायरेक्ट एलिगेशन मोदी के अगेंस्ट लगाते हैं तो एक शगुफा छोड़ दिया जाए बिना कॉन्क्रीट एविडेंस के, जो कि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कर दें। और मुझे एक और शक ये है कि जो इनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर से, जिसमें वो अकेले गए बजाय प्रेसिडेंट के पास जाने के, सारे ऑपोजिशन लीडर्स के साथ जो अकेले गए, तो मुझे तो ये भी शक होता है कि कोई उन्होंने डील कर ली, ग्रुप के साथ गए थे। और आप प्रधानमंत्री मोदी साहब के ऊपर सवालिया प्रधानमंत्री मोदी के पास वो जाके उन्होंने प्लीज बोलने दीजिए। आप भी बोलते रहेंगे कि दूसरे को भी बोलने देंगे? प्रधानमंत्री बोलने दीजिए में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, नहीं, प्रधानमंत्री से जाके वो मिलते हैं और उसके बाद उनका स्टैंड चेंज हो जाता है। बजाय बता रहे हैं अंत में अब इस वक्त की सिचुएशन को देखते हैं, इस वक्त की सिचुएशन को देखते हैं। आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, इस समय की सिचुएशन को देखते हैं जहां पर एक आरोप लगाया गया। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, फैक्ट तो ये है कि सब लोग इसके बारे में आज बात कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा है। अरविंद केजरीवाल काफी समय से बोल रहे हैं, कोर्ट में भी मामला गया, एविडेंस को लेकिन डाइल्यूट कर दिया है उन्होंने खुद। एविडेंस उनके पास जरूर होगी, क्योंकि जब पहले उन्होंने आरोप लगाया था तो किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग के बाद उन्होंने डाइल्यूट क्या पता शरद प्रधान जी आप किस बेसिस पर ये कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर। ये मतलब आप भी एक आरोप जो लगा रहे हैं उनके साथ करने पड़ेंगे। मेरा पॉइंट ये है हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरा पॉइंट ये है कि फैक्ट तो ये है कि काफी समय से प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल इन्हीं कागजों की बात कर रहे थे और किसी ने नोट नहीं किया। कोई बड़े मंत्री नहीं आए सामने से जवाब देने के लिए, किसी ने उनको ध्यान ही नहीं दिया। आज ये मुद्दा बनाने में क्या कामयाब हुए हैं राहुल गांधी? लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मुद्दा बनाने के प्रयास कर रहे हैं। कामयाब होते ये तो सॉरी शरद जी, आप जी हर्षवर्धन नहीं, सॉरी बोलिए। निश्चित तौर पर मुद्दा तो बनाया है। अगर इसमें कोई बहस कर रहा है कि मुद्दा नहीं बना है, क्योंकि मुद्दा अगर नहीं बना होता तो हम लोग इस वक्त प्राइम टाइम में ये डिबेट नहीं कर रहे होते। लेकिन एक जो बड़ी मुश्किल है, जिसको शायद बार बार ये डिबेट जब हो रही है तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एजेंसी, अगर सरकारी एजेंसी कल को करेगी
और या हो सकता है कि सरकार में एक कहीं उसके अंदर एक थॉट प्रोसेस शुरू हो और वहां ये कहा जाए कि एजेंसी से हम जांच कराते हैं। तो जिस सरकार पर अभी तुरंत विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि इन्होंने अपने पसंद के लोगों को अलग अलग जगहों पर बिठा दिया, जिस सरकार पर आरोप ये लगाया जाता है कि सारी एजेंसीज पूरी तरह से सरकार के हिसाब से चलती हैं, हालांकि ये बार बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और हर सरकार के समय में ये होता रहा है, तो क्या उस एजेंसी की जांच के बाद विपक्ष आरोप नहीं लगाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। तो मुझे जो लगता है कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बैटल है। किसी की भी डायरी में मैं अभी ये लिख दूं कि मैंने 5 लोगों को रकम दी है, वो जिम्मेदार होंगे तो उनकी चर्चा होगी, जैसे नरेंद्र मोदी। और अगर शीला दीक्षित की तरह विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, ये डायरी में नहीं है, ये इनकम टैक्स के कागजों में है। नहीं, आलोक शर्मा जी, इनकम टैक्स एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। नहीं, आलोक शर्मा जी, ये इनकम टैक्स को रेड में ये कागज मिले हैं। मैं डायरी में आपको ये सब इनकम टैक्स रेड में कागज मिले हैं। अब ये सच है गलत है, किसी की मन की पोइट्री है, हमें पता नहीं, उसकी जांच होगी तब पता चलेगा। टैक्स के जिन कागजों की बात हो रही, तो इनकम टैक्स ने थोड़ी ना पैसे ले जाके दिए थे। ओके, संजय हेगड़े इसमें आना चाहते हैं। संजय हेगड़े, आपका क्या पॉइंट है? तमन्ना, ये डायरीज है इनकम जी, इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स रेड में ये दस्तावेज मिले थे। सवाल ये आता है, ईमेल जो संजय हेगड़े की बात सुन लीजिए प्लीज। संजय हेगड़े की बात सुन लीजिए। एक मिनट शर्मा साहब, नहीं, देखिए, 2 कंपनियों पर जब इनकम टैक्स ने रेड किया था, उनके कंप्यूटर से कुछ दस्तावेज मिले हैं। उसके बाद इनकम टैक्स ने क्या किया था? क्या इन दस्तावेजों को कोरैबोरेट करने के लिए क्या उनके अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे देखे थे? किसी का बयान उन्होंने रिकॉर्ड किया था? या उन्होंने ये क्रॉस चेक तो किया था कि फलाना दिन पे ये सीएम कहाँ थे? गुजरात में थे, कहीं और थे, या मध्य प्रदेश के सीएम कहाँ थे, दिल्ली के सीएम कहाँ थे? नहीं है, मोदी जी भी अगर किसी ने भी कोई जांच की है या कोई नोट्स है सेंटर में या कोई नोट्स है तो तनेजा जी, इस बात पर जिसका भी रूल हो, देखिए, सरकार एक होता है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूइंग एंटिटी है। नहीं, इस बात पर तनेजा जी, जो आप कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि अखबार जांच कराए, कांग्रेस पार्टी जांच कराए, अन्य लोग जांच कराए, अंत में आपको कम से कम ये तो मानना होगा कि जांच कराने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की है। और अगर आपको सबका मुंह बंद कराना है, इस टॉपिक को क्लोज कराना है, तो जांच करवाने में क्या दिक्कत है? आप आज बता सकते कि कहां तक इनकम टैक्स और सीबीआई की जांच पहुंची है? एक सुनिए, अब आपने प्रश्न किया, सब आप सुनिए। जो व्यक्ति 5,000 के बड़े मसले को लेकर के बेल पे बाहर है, जमानत पे बाहर है, वो विषयांतर मत कीजिए। तमन्ना जी को जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तनेजा जी, आई एम सॉरी। तनेजा जी, आई एम सॉरी। और किसी का ऑडियो मत लगाइए प्लीज, सिर्फ मैं और तनेजा जी बात करेंगे। तनेजा जी, ये तो आपका तर्क है कि अगर आरोप लगाने वाले का नहीं, तो आपका तर्क में फ्लॉ ये है, नहीं, तर्क में फ्लॉ ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर आपको आरोप लगाने वाला पसंद आए तभी आप जांच कराएंगे। आप कह रहे हैं पसंद की बात नहीं है, क्रेडिबिलिटी की बात है। तमन्ना, क्रेडिबिलिटी की बात है। आज क्रेडिबिलिटी नहीं है। अभी इन्होंने कहा था भूकंप आ जाएगा, आज ये बोल दिया। इन्होंने कल क्या बोलेंगे पता नहीं। प्रशांत भूषण और राहुल गांधी, क्रेडिबिलिटी का सवाल है। नहीं, तो आपके मुताबिक, नहीं तनेजा जी, देखिए यही पर गड़बड़ा रहे हैं। तनेजा जी, यही पर आप गड़बड़ा रहे हैं। आपके मुताबिक दिल्ली चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रशांत भूषण की 0 क्रेडिबिलिटी है, तो आपकी नजर में कौन ऐसा आदमी है जिसकी क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी है जिसकी मांग पर आप जांच कर लेंगे? वो कौन व्यक्ति है? अरे तमन्ना, जो सच्चाई है उसको किसी की जरूरत नहीं होती, कि जो सच्चाई है उसको सच्चाई इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलती है। आपके ऐलान करने से प्रश्न किया, जवाब का तो इंतजार करिए। तमन्ना, प्रश्न किया तो जवाब तो देने दीजिए। लेकिन आप जवाब पर आइए। नरेंद्र मोदी की पूरा जीवन खुली किताब है। आप कह रहे हैं आदमी पूरा जीवन खुली किताब है।
अच्छा, अब ये पॉलिटिकल रीजन से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसका क्या फर्क पड़ता है? करने दीजिए, कल को दूसरे आरोप लेके आएंगे, परसों दूसरे जिनकी खुद की साथ नहीं है, फिक्शन हो तो जांच में निकलने दीजिए, खुद जमानत पे बाहर है, जांच में निकलने दीजिए। ये एक सिर्फ एक लौती जो बड़ी चुनौती होगी खुद सरकार जमानत के लिए पे बाहर है, वो ये क्या आरोप समझाने के लिए कि वो लगाएंगे? जांच क्यों नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला हो, क्या सरकार को तब भी जांच करानी चाहिए? और अगर वो नहीं कराते हैं तो क्या फिर से इन सारी पार्टियों को मौका मिलता है इस पर सवाल उठाने का? खैर, ये कहानी तो आज सिर्फ शुरू हुई है, इसका क्या राजनीतिक असर होगा ये हमने आपसे पूछा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा नहीं होगा और शायद राहुल गांधी को नए सबूत या कुछ अपना ओरिजिनल लाना होगा अगर उनका केस स्ट्रांग करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।